Welcome everyone. This is your one-shot lecture on breathing and exchange of gases for class 11 biology. ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है ताकि वो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर सके सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ताकि वो एनर्जी को डिराइव कर सके और एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। कैटाबॉलिक रिएक्शन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सेल को प्रोवाइड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो रिलीज आउट हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, डिपेंड करता है कि वो कौन से हैबिटेट और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म यूज करते हैं अपना मॉइस्ट क्यूटिकल्स को ताकि वो रिस्पायर कर सके। इंसेक्ट के पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है अपने पूरे बॉडी में। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। मोलस्कस रेस्पायर करता है वेस्कुलराइज्ड बैग जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स और कुछ एम्फीबियन जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग वो रेस्पायर करते हैं मॉइस्ट स्किन के थ्रू। हमारे पास दो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो कि अपर लिप्स के ऊपर होते हैं। जो नॉस्ट्रिल्स है वो नेसल पैसेज से होकर नेसल चैम्बर में जाता है। नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया के लैरिंग्स रीजन में। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है फॉर द साउंड प्रोडक्शन, इसलिए हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब हम कुछ भी सॉलो करते हैं तो ग्लॉटिस लैरिंग्स को कवर कर देता है बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी तक। ट्रैकिया डिवाइड करता है एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। हर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस बनाता है। ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोलस आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। Each bronchiolus gives rise to alveoli जो कि एक थिन इरेगुलर वॉल और वेस्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है। हमारे पास दो लंग होता है जो डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होता है विथ अ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होता है और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल नॉस्ट्रिल को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं और एल्वोलाई और उसके डक्ट को रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वोलाई में, जो क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई करता है और एटमॉस्फेरिक को बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। एक्सचेंज पार्ट में एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर जो कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर फॉर्म्ड डोर्जली बाय वर्टिकल सरफेस एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स और लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम जो कि एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है। Respiration involves the following steps जैसे breathing by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। Diffusion होता है across alveolar membrane में। ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के द्वारा। डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। Breathing involves two stages, inspiration and expiration. The process in which atmospheric air is drawn in is called inspiration, while expiration is the process by which the alveolar air is released out.
The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, helps in a generation of such gradient. जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, दैट इज जब नेगेटिव प्रेशर हो लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राग्राम जो इंक्रीज करता है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम के एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट करता है अपवर्ड्स द रिब्स, और जो स्टर्नम की वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में. जो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases in intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. Similarly, in expiration, जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तब डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल रिटर्न कर देता है डायफ्राग्राम और स्टर्नम का उसके नॉर्मल पोजीशन में, और रिड्यूस कर देता है थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण एक्सपल्शन होता है एयर का फ्रॉम द लंग्स. टाइडल वॉल्यूम, एक पर्सन नॉर्मली ब्रीदिंग के समय कितना वॉल्यूम इंस्पायर या एक्सपायर करता है. नॉर्मल रेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज 500 ml का मतलब है हेल्दी मैन अप्रॉक्स 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक्सपायर या इंस्पायर कर सकता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, एवरेज 2500 ml to 3000 ml. Expiratory reserve volume, additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. They average 1000 ml to 1100 ml. Residual volume, volume of air remaining in the lung even after a forcible expiration. This average 1100 ml to 1200 ml. Inspiratory capacity, the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume is inspiratory capacity. Expiratory capacity is the sum of tidal volume and expiratory reserve volume. Functional residual capacity is the sum of expiratory reserve volume and reserve volume. Vital capacity is the sum of reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. Total lung capacity is the sum of reserve volume, expiratory reserve volume and tidal volume. Inspiratory exchange of gases. Alveoli are the primary site of exchange of gases, जो gases exchange ब्लड और टिश्यू में भी होता है. एक्सचेंज ऑफ गैस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो कि मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. रेट ऑफ डिफ्यूजन दो फैक्टर से अफेक्ट होता है. पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन. कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हाई रहता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो 3 मेजर लेयर से बना होता है. पहला है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलार कैपिलरीज, तीसरा है बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन दैम. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है. ऑल दिस फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट of oxygen and carbon dioxide. First, transport of oxygen. About 97% of oxygen is transported by RBC in the blood and 3% of oxygen is carried in a dissolved state through the plasma. Transport of carbon dioxide. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs. 70% of carbon dioxide is carried as bicarbonate and about 7% is carried in a dissolved state through plasma. फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इनमें रिवर्सिबल मैनर का मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फर्दर डिसोसिएट करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बना सकता है. हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है. जो बाइंडिंग रीजन विद हीमोग्लोबिन इज द प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. फैक्टर होते हैं जो कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है. पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इस कर्व के एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. जब हम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो एक सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है.
इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन विद ऑक्सीजन भी इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद कर्व कांस्टेंट हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, तो सारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगा, तो ये सारे फैक्टर की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। whereas इन टिश्यू जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ एट द लंग सरफेस और डिसोसिएशन करता है टिश्यू में। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. Transport of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है about 20 to 25% of carbon dioxide is transported by hemoglobin as carbaminohemoglobin. टिश्यू साइट में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज रहता है, तो टिश्यू में ज़्यादा बाइंडिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर बनाते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज रहता है एल्वोलाई में, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। तब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में एक हाई कंसंट्रेटेड एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रस। टिश्यू साइट पर कार्बोनिक एनहाइड्रस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम के प्रेजेंस में फिर डिसोसिएट हो जाता है, ड्यू टू विच द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। एल्वोलाई साइट जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, यहीं सेम रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। Every 100 ml of deoxygenated blood delivered approximately for regulation of respiration. न्यूरल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। ब्रेन में मेडुलरी रीजन में रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। दूसरा सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन में, टैक्सिक सेंटर कहते हैं, विच मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। जब न्यूरल सिग्नल रिलीज होता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन को रिड्यूस करता है, यही रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता, यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के एडजेसेंट में प्रेजेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया और आयोटिक आर्च और एरोटिक आर्क की दोनों में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये न्यूरल सिग्नल रिलीज करते हैं ताकि कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सके रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हो जाते हैं। Disorders of respiratory system. First is asthma. Asthma is a difficulty in breathing causing wheeziness due to inflammation of bronchi and bronchioles. Emphysema is a chronic disease in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. Occupational respiratory disorder. In certain industries, especially those involves grinding or stone breaking, so much dust is produced
that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation, leading to fibrosis and this causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask. इसी तरह के NCERT लाइन बाय लाइन वन शॉट टॉपिक रिवाइज करने के लिए सब्सक्राइब